हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि दोस्तों आज जो कुछ भी मेरा जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं ये सब चीज़ें ले पाता हूँ। आज जितने भी यहाँ पर एप्पल के प्रोडक्ट्स आप लोग देख रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं मैं यूट्यूबर बना हूँ, यूट्यूब से अर्न किया हूँ, तभी ये सब मेरे खरीदने का पॉसिबल हो पाया है। और सिर्फ यूट्यूब बनाता रहता और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो भी ये पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए तो आप लोगों को सबसे पहले दिल से धन्यवाद। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं बना रहा हूँ, इसलिए दोस्तों आप लोग को जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं और मैंने भी ये इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इसके पीछे, तो मुझे क्या बेनिफिट समझ में आया। क्योंकि दोस्तों जो काम ये कर सकता है वो काम जो है आपका एंड्रॉयड भी कर सकता है, या फिर लैपटॉप की बात करें तो वो आपका विंडोज़ भी कर सकता है। और ये है मैक, जो कि एप्पल का है। तो मैक जो कर सकता है वो विंडो भी कर सकता है। तो लेकिन डिफरेंसेस क्या है, आखिर इतना महंगा इतना कॉस्टली क्यों आता है, इतने पैसे हम लोग इनके पीछे क्यों देते हैं। और सबकी देने की बात पॉसिबल नहीं हो पाती है। जो दे पाता है वो देता है, मतलब जिनको इन्वेस्ट करने का, जिनका औकात है, जिनके अंदर में पैसे हैं, जिनके अकाउंट में पैसे हैं, वो जाके खर्च करते हैं। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में मैं भी आ गया हूँ। बहुत सारा इसमें पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। तो मुझे क्या बेनिफिट समझ में आया है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊँगा, और मेरे पास एप्पल के क्या क्या प्रोडक्ट्स है। तो चलेगा आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। सो गाइस, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो मैंने लिया था वो लिया था सबसे पहला मैंने एप्पल का फ़ोन। तो सबसे पहले मैंने लिया था एप्पल का iPhone 6s, जो कि मैंने अपने पापा को दे दिए हैं। ठीक है, मेरे पापा यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद मैंने नया एप्पल का लिया था, जो कि आप में से बहुत कोई को पता होगा। एप्पल का ये है 11। ठीक है, ये है 11 प्रो, नहीं है, ओनली 11 है, जो कि मुझे कॉस्ट लगा था इसका 65,000। अब ये फ़ोन की सबसे पहले बात करते हैं कि एंड्रॉयड में, और ये मैंने जब एप्पल लिया तो इसमें क्या डिफरेंस मुझे समझ में आया। दोस्तों सबसे पहली बात, एंड्रॉयड में क्या होता था कि जब मैंने, मान लीजिए आज मैंने एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया, ठीक आज लिया, एक सप्ताह बाद देखिएगा उसी प्राइस रेंज में 1000 फ़ोन आपके सामने आ जाता है। मतलब बोलने का मतलब मैं 1000 बोल रहा हूँ, लेकिन 2-4 फ़ोन जो है उसी वीक में आपका लॉन्च हो जाएगा। आपको ठीक है खुद में गिल्टी फील होने लगेगा कि यार इसी प्राइस रेंज में इससे अच्छा मुझे फ़ोन मिल जाता, मैं अगर कुछ दिन रुक जाता। ये एंड्रॉयड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मुझे समझ में आई है। लेकिन एप्पल क्या है कि आप एक बार खरीदते हो और इसका जो है हायर वेरिएंट 1 साल बाद ही निकलेगा। साल में एक बार ही अपना एप्पल जो है फ़ोन लॉन्च करता है, वो भी सितंबर पे। ठीक है, इस साल भी अभी 15 सितंबर को ये लॉन्च होना है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि आपको लेने के बाद पछतावा नहीं होगा कि यार मैंने ये ले लिया और इससे अच्छा फ़ोन निकल गया। 1 साल बाद हो सकता है आपको पछतावा होगा, लेकिन फिर भी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों एप्पल कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि इसको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, अभी एप्पल जो 12 लॉन्च होगा उसमें जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी iOS वर्जन आएगा, वो इस पर भी अपडेट आ जाएगा एट ए टाइम। आप इसको भी लेटेस्ट फीचर्स के साथ ही यूज कर पाओगे, चाहे वो कितना पुराना से पुराना आईफोन ही क्यों ना हो। अपडेट मैक्सिमम सारे आईफोन्स पे आ जाता है। ये एक बात है, आपको कभी भी आउटडेटेड फील नहीं होगा, आप हमेशा अप टू डेट रहोगे। ठीक है, अब यहाँ पे लैग, हैंग, ये सब का कोई भी झमेला यहाँ पे समझ में नहीं आता है। हीटिंग प्रॉब्लम, ये सब का झमेला नहीं समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनलिटी जिसको बोलते हैं, वो चीज़ जो इसमें आती है वो एक एंड्रॉयड फ़ोन पे नहीं आती। आपके हाथ में अगर एक एप्पल का फ़ोन रहेगा, चाहे वो कम प्राइस का है, और एक एंड्रॉयड का फ़ोन है जो कि उससे ज़्यादा प्राइस का है, लेकिन पता नहीं माइंडसेट लोगों के अंदर में क्या है कि आपका एप्पल के फ़ोन को जो वैल्यू देगा वो एंड्रॉयड वाले फ़ोन को वैल्यू नहीं देगा। मतलब मैंने ये खुद फील करके देखा है। मेरे पास तो वन प्लस का एंड्रॉयड फ़ोन भी है। मैं दोनों फ़ोन को जब लेकर के कहीं गया मान लो, तो कोई क्या करता है कि एप्पल वाला फ़ोन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसको नोटिस भी करेगा, या फिर बहुत कोई क्वेश्चन भी कर लेता है कि कितना प्राइस का पड़ा था या फिर कौन सा ये है मॉडल है। लेकिन एंड्रॉयड वाले फ़ोन को कोई नहीं पूछता। जबकि एंड्रॉयड वाला फ़ोन भी मेरा सस्ता नहीं है, वन प्लस वाला भी मैंने 38,000 का लिया था और इसका है 65,000। तो उसी तरह एंड्रॉयड फ़ोन भी बहुत महंगे महंगे आते हैं सैमसंग के, जैसे कि बहुत सारे फ़ोन है। वन प्लस का जो अभी लेटेस्ट फ़ोन है वो 60-70 हज़ार का फ़ोन है, सैमसंग का 70-80 हज़ार का फ़ोन है, लेकिन आईफोन है। पता नहीं क्यों, ये सारा माइंडसेट का गेम है। और मज़ा तो है, ये मैं नहीं बोलूँगा कि मज़ा नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे कि इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस बोलिए, ठीक है, आपका फ़ोन आएगा तो थोड़ा लगता है प्रोफेशनल। ठीक है, आप इसमें बात करोगे तो आपको क्लैरिटी जो आती है, बैटरी बैकअप बोलिए, ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो फ़ोन्स में एप्पल का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कभी भी हैंग लैग ये सब नहीं देखने को मिलता। तो ये पहला प्रोडक्ट मैंने लिया था अपने लाइफ में। ठीक है, 6s पहले लिया था आईफोन, फिर ये लिया था। अब दोस्तों इसके बाद मैंने खरीदा था ये वॉच, जो कि एप्पल का है। एप्पल वॉच 4 है मेरा, सीरीज 4। लेकिन इसकी एक बुरी बात यह है कि टूट चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कुछ दिन पहले ये क्रैक हो गया, काउंटर से नीचे गिर गया था। ठीक है, मैंने नहीं गिराया, शायद गोलू या कोई गिराया होगा।
तो ये अभी टूट गया है। लेकिन इसकी अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात गाइस, जब आपके हाथ में ये एप्पल वॉच आप जब पहन के रहोगे तो आपको अपना फ़ोन को पॉकेट से अंदर मतलब बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा मैक्सिमम काम आपका इस वॉच से ही हो जाएगा। कॉल बोलिए, व्हाट्सएप मैसेज बोलिए, डायरेक्ट मैसेज बोलिए, कोई भी नोटिफिकेशंस बोलिए, चाहे इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो, कुछ भी हो, कॉल मैसेज सारा कुछ आप यहाँ से अपने कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो, म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ इसके अंदर में दिया हुआ है। देखने में छोटा सा डिवाइस है लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैं जब से यूज कर रहा हूँ, बाकी इसमें सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ भी आपको ये मैनेज करता है, मतलब आपको समझ में आएगा हार्ट रेट आपका बीट कितना चल रहा है, ठीक है, ये सब सारा आपको बताता है। तो ये सब चीज़ें एप्पल के जो है वॉच में होता है। और एप्पल का वॉच का डिस्प्ले क्वालिटी बोलिए, यूज़र एक्सपीरियंस बोलिए, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। और इसकी भी अगर कॉस्ट की बात करें तो बहुत महंगा आता है, 45,000 का ये मुझे लगा था जब मैंने इसको परचेज किया था। अभी शायद से इसका रेट हो सकता है कि कम हो गया होगा। 45,000 मेरे को लगा था इसको जब मैंने परचेज किया था। तो ये है एप्पल वॉच। और इसकी खास बात ये है कि ये वाईफाई सिर्फ यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ये ऑटो कनेक्ट हो जाता है फ़ोन के साथ। आपका फ़ोन जब भी इसके रेंज के अंदर में रहेगा, ये ऑन रहेगा तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैं रिस्ट से घड़ी को निकाल दूंगा ये लॉक हो जाएगा, फिर मैं पहन लूँगा, फिर लॉक एक बार खोल दूंगा, फिर लॉक पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर आप रिस्ट से बाहर निकाल के रख देते हो कहीं पे तो ये पासवर्ड मांगना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज़ें जो है एप्पल के वॉच में है। तो मैंने 3rd नंबर पे लिया है ये एप्पल का एयरपॉड प्रो है, ये एयरपॉड्स, ठीक है, ये देख सकते हो ये। तो गाइज़ ये एयरपॉड्स प्रो का मुझे लगा है 25,000, इसका 25,000 कॉस्ट लगा है। और ये है एयरपॉड्स प्रो। अब कोई देखेगा तो बोलेगा इतना छोटा सा डिवाइस का 25,000 प्राइस है। अगर इसकी खास बात की बात करें तो गाइस सबसे पहली बात इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन है और ट्रांसपेरेंसी मोड भी है। मतलब आप ट्रांसपेरेंसी मोड पे जब ऑन रखते हो तो आपका बाहर का जो भी साउंड है वो सारा क्लियर आपको सुनाई देगा। आप नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दोगे तो आपका कुछ भी बाहर से जो भी आवाज़ आती है वो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा। तो आप अपने मन मुताबिक इसको यूज कर सकते हो। जब आप रूम के अंदर में मूवीज़ देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन कर सकते हो। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो तो उस टाइम आप जो है ट्रांसपेरेंसी मोड पर रखोगे तो आपको बाहर का सारा गाड़ी का हॉर्न ये सब भी सुनाई देगा, प्लस इसके अंदर में जो भी प्ले हो रहा है वो भी सुनाई देगा। तो ये मुझे इसकी खास बात लगी। और ये भी इसकी खास बात ये है कि ये जैसे ही आप इसको इसके ढक्कन को ओपन करते हो ये ऑटो कनेक्ट हो जाता है मेरे फ़ोन के साथ सारा। ये जो है सबसे बड़ी बात है कि इकोसिस्टम, एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो बहुत दमदार है, वो मैं लास्ट में अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है दोस्तों मेरा एप्पल का एयरपॉड्स प्रो। अब दोस्तों मेरा पास एप्पल का मैंने ये लास्ट में लिया है जो कि है मैकबुक, ठीक है, सबसे ज़्यादा महंगा इसी का लगा है। ये है दोस्तों 256 GB एप्पल मैकबुक प्रो 13 इंच। इसका मुझे लगा था 1,40,000। अब आप बोलोगे कि 1,40,000 का इसका प्राइस है तो इसमें क्या खास बात है। विंडोज़ तो आपका 50-60,000 में भी अच्छा लैपटॉप आ जाता है, लेकिन यहाँ 1.5 लाख फंसाने का क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात साइज और स्लिम और हल्का लाइट वेट, इसको आप ले करके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। अब यूट्यूबर वाला लाइफ है तो कहीं ना कहीं तो जाना आना लगा रहता है। अभी लॉकडाउन कोरोना है तो मैं घर पर हूँ, वरना अभी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता, ठीक है। तो इसको आप कहीं भी आराम से कैरी कर सकते हो, सबसे पहली बात। सेकंड क्या है, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, मतलब गजब का है गाइज, ठीक है। इसको आप डिस्प्ले को जब सामने से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये डिस्प्ले की क्वालिटी इसका, मतलब मैं क्या ही बताऊं, इसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये आपको कैमरे में समझ में भी नहीं आएगा, जो यूज करता है उसको अच्छी भली भांति पता है। इसका जो है ट्रैक पैड, ये ट्रैक पैड जो आता है यहाँ पे जो माउस बोलते हैं, ये इतना ज़्यादा बड़ा है और इतना स्मूथ है कि आप आराम से अपने काम को क्विकली कर सकते हो। और गाइज इसमें है मैजिकल कीबोर्ड, कीबोर्ड का थोड़ा भी साउंड नहीं है, आप कुछ भी टाइप करोगे थोड़ा भी साउंड नहीं करता, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे दोस्तों इसका है टच बार, जहाँ से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो टच बार के अनुसार। इसका मैंने फुल रिव्यू वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, चाहो तो इसका रिव्यू वीडियो देख सकते हो। और ये मैंने लिया था स्पेशली अपने वीडियोज़ के एडिट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है फाइनल कट प्रो, जो कि सिर्फ एप्पल के मैक पे ही सपोर्ट करता है। और फाइनल कट प्रो जो है सबसे बेस्ट जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ से आप अपने वीडियोज़ को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो। अब बात है कि सॉफ्टवेयर में वो पावर है कि आप प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो, लेकिन आप में भी वो पावर होनी चाहिए, मतलब आपको सीखना होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि थोड़ा बहुत YouTube से ही वीडियोस ट्यूटोरियल देख करके थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, सीख भी गया हूँ। अभी एडिटिंग इसी से करता हूँ, कभी फ़ोन से करता हूँ, कभी विंडो में भी कर लेता हूँ, मतलब मन मुताबिक काम होता है। जब मुझे फास्ट करना होता है तो मैं विंडोज से कर लेता हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है मैं अच्छे से कर सकता हूँ तो इसमें करता हूँ बैठ के। और जब मेरा हाथ पूरा का पूरा बैठ जाएगा इस पर तो मैं शायद से इसी में यूज करना शुरू कर दूँगा। अभी मैं सब कुछ यूज करता हूँ इसको पर्सनली। और ये सबसे बड़ी बात है, अब एप्पल का जो चीज़ें होती है उसकी प्राइवेसी, चाहे वो मैक हो
चाहे आईफोन हो, इसको जो है हैक करना बहुत मुश्किल है। हैक ये बहुत आराम से नहीं हो जाता, लेकिन विंडोज़ ये सब हैक हो जाता है, एंड्रॉयड फ़ोन हैक हो जाता है, लेकिन एंड्रॉयड आईफोन को हैक करना बहुत मुश्किल है, प्लस मैक को भी हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका प्राइवेसी जो है एप्पल का बहुत ज़्यादा दमदार होता है। ये आप किसी से भी पूछ सकते हो या फिर मैं ही बता दिया। तो ये भी एक चीज़ है कि आपका मान लीजिए इतना बड़ा यूट्यूब चैनल था, आप इससे में अगर लॉगिन करके रखते हो अपने यूट्यूब चैनल को, तो कभी भी हैक ये सब होने का थोड़ा सा डर जो है वो कम रहता है। बाकी इसके एक्सपीरियंस की बात तो मैंने बता दिया। इसके म्यूजिक की साउंड बोलिए, मतलब स्पीकर की साउंड क्वालिटी, ये सब तो बोलिए ही मत। मैं इस पर नेटफ्लिक्स देखता हूँ, वेब सीरीज़ देखता हूँ घर पर बैठ के, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बैटरी बैकअप की बात करो, बहुत ज़्यादा है, विंडोज़ में इतना बैटरी बैकअप कभी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गाइज़। अब मेरी टोटल कॉस्ट की बात करें कि मुझे कितना लगा है, तो गाइज़ आप लोग जोड़ सकते हैं 25,000 और ये है 65,000 का, मतलब यहाँ पर 90,000 सिर्फ ये दो चीज़ का हो गया और 45,000 इसका है। 1,35,000 और 1,40,000। ठीक है, मतलब 2,80,000 के करीब मेरा टोटल ये एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे 2,40,000 के करीब पड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या इतना पैसा फंसाना मतलब सही है, तो मैं बताना चाहूँगा गाइज़, अगर आप में एबिलिटी है, आप कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, तो लेना सही है। अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो ज़बरदस्ती वाली चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर है वो चीज़ें आपको एंड्रॉयड पे भी मिल जाएगा। ये वॉच आपको 2,000 तक में भी एक एंड्रॉयड का वॉच मिल जाएगा, स्मार्ट वॉच। ये फ़ोन आपका एंड्रॉयड का 15,000 का भी मिल जाएगा। ये एयरपोर्ट्स आपका 1,000 का भी मिल जाएगा बॉट उट का, ठीक है। और ये मैक की जगह विंडोज़ आपका 30-40,000 में भी लैपटॉप आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो एप्पल है, मैं इसमें नहीं बोलना चाहूँगा कुछ, क्योंकि पैसे लेता है, लेकिन क्वालिटी जो होता है वो कोई नहीं दे सकता। विंडोज़ जब आप चलाओगे और फिर मैक ले लोगे तब आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। फिर जब आप एंड्रॉयड फ़ोन से स्विच करोगे आईफोन में, तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। मतलब यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, चलाने का एक्सपीरियंस गजब का होता है। तो गाइज़ ये सारा चीज़ें जो है सब कुछ पॉसिबल हो गया है यूट्यूब की वजह से ही और आप सबकी वजह से। उसके लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत अगेन आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज की इस वीडियो पर मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को मज़ा आया है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया होती है सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।